सो गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, नमस्कार। तो सर सभी जो था हिमाचल महाभंडारा कोर्स में बड़े भाई स्वागत। सो आज जो इकोनॉमी का हम टॉपिक करने वाले हैं, अगेन वेरी वेरी रेलेवेंट इकोनॉमी के टॉपिक सर पेपर के लिए बहुत ही रेलेवेंट हैं। सो जो आज हम टॉपिक करने वाले हैं दैट इज पब्लिक डेट। पब्लिक डेट, पहले तो डेट का मतलब क्या होता है? उधारी। उधारी या देनदारी, कि आपने किसी से कितना पैसा उधार उठा हुआ है या आप कितने उनके देनदार हैं सर। सो पब्लिक का क्या मतलब है इसमें? पब्लिक डेट में पब्लिक मीन सरकार, गवर्नमेंट। सो सरकार की कितनी देनदारी है? पब्लिक डेट मीन्स द डेट ऑफ द गवर्नमेंट। इट इंक्लूड्स बोथ द इंटरनल एंड द एक्सटर्नल। सो हिंदुस्तान की सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दो जगह को डेट या उधार या देनदारी के देती है। एक तो इंडियन मार्केट इटसेल्फ, इंडिया इटसेल्फ, एंड एक एक्सटर्नल, फॉर एग्जांपल वर्ल्ड बैंक, फॉर एग्जांपल एनी बायलैटरल लोन फ्रॉम एनी कंट्री लाइक वी हैड जनरली रिसेंटली फ्रॉम जापान। किसलिए लिया था सर जापान से लोन? क्यों लिया अभी बहुत बड़ा लोन? क्योंकि हमने क्या बनाना है? यू टेल मी व्हाट इज दिस? जापान से लोन क्यों लिया हमने? राइट। सो इंटरनल डेट इसमें से इंटरनल डेट क्या है? एसेंशियली कंप्राइजेज ऑफ बोरोइंग्स इनसाइड द कंट्री लाइक मार्केट लोन्स थ्रू गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड बोरोइंग्स फ्रॉम द आरबीआई थ्रू प्रिंटिंग, जिसका हमने पिछले लेक्चर में बात करी थी। राइट, प्लीज रिमेंबर दिस। क्रोनोलॉजिकली लेक्चर सर देखने, नहीं तो ऐसे मजा नहीं आएगा। राइट। सो अदर लाइबिलिटीज इंक्लूड, ये ध्यान रख लेना जी, कई बार सवाल सिर्फ ये आ जाता है, व्हाट डज अदर लाइबिलिटी इंक्लूड? So other liabilities include liabilities on account of provident funds, small saving deposits, etc. ये सारे सरकार के पास हम जनता ने जमा कराए, हमारे लिए तो इन्वेस्टमेंट हो गया, बट सरकार ने तो वापस करना, तो उनके लिए तो देनदारी होगी ना। राइट। एंड एक्सटर्नल डेट क्या होगा जी इसमें? एक्सटर्नल डेट, सी देयर आर टू टर्म्स। पब्लिक एक्सटर्नल डेट जो सरकार ने बाहर देना है, एंड एक्सटर्नल डेट जो ओवरऑल हमारे देश ने, पूरे के पूरे देश ने, जिसमें प्राइवेट सेक्टर भी है, पूरे के पूरे देश ने किसी और देश का देना है। फॉर एग्जाम्पल यूएस, वर्ल्ड बैंक, जापान, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। Right. So external debt, please do not confuse it with public external debt. That is something else. External debt means what a nation, whole of India, sir, owes to foreign lenders, includes private borrowings as well. And India's debt to GDP ratio in March 2017 was 68.5. 2021 के फिगर्स अभी हमारे पास आ गए हैं। सो प्लीज आप लोग बताइए, हम लोग कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर करेंगे। राइट। सो मोस्ट ऑफ पब्लिक डेट इन इंडिया इज कॉन्ट्रैक्टेड एट फिक्स्ड रेट्स। भाई एक फिक्स्ड ब्याज दर पे ले लिया। फिक्स्ड के अलावा और कौन सी हो सकती है? फ्लोटिंग रेट सर। फ्लोटिंग रेट कैसे हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल हमने इंडेक्स्ड बॉन्ड ले लिए। इंडेक्स्ड बॉन्ड मतलब इन्फ्लेशन जितनी होगी उतना हमें ब्याज देना पड़ेगा। सो इन्फ्लेशन अगर 5% है तो 5% ब्याज, 10% है 10% ब्याज। बट हमने कैसा लिया? ज्यादातर फिक्स्ड, कि जो मर्जी हो हम तो 10% या 8% पर ईयर ही देंगे, बात खत्म होती है। तो हमें पता है हमारा कितना खर्चा है, चेंज नहीं होता रहेगा। राइट। जनरली डेट और गवर्नमेंट डेट एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी, जीडीपी में डिफाइन कर चुका हूं ऑलरेडी अपनी वीडियोस में, प्लीज क्रोनोलॉजी के हिसाब से देखना। GDP is used by investors to measure a country's ability to make future payment, sir, on its debt. Let's say कि भाई आप GDP क्या हुआ एक तरह से, कितना कंट्री बना और कमा रही है। सो लेट्स से हम 100 रुपए कमा रहे हैं एक साल में, उसमें से एक कंट्री है जो 10 रुपए पहले से ब्याज देती है, डेट टू जीडीपी रेशियो। अब दूसरी कंट्री है वो भी 100 रुपए कमा रही है, ये जी पहले से 80 रुपए तो ब्याज ही देती है। तो आप इसको लोन देना प्रेफर करेंगे कि इसको? कंट्री वन और कंट्री टू? ऑब्वियसली कंट्री वन, बिकॉज कंट्री टू तो पहले ही 80 रुपए ब्याज दे रही है और कहां से देगी।
लेसर सस्टेनेबल होगा। सो कंट्री का डेट टू जीडीपी रेशियो क्यों देखते हैं कि फ्यूचर पेमेंट वो कर पाएगी या नहीं, राइट। देन एक्सटर्नल डेट, एक्सटर्नल डेट, ये ट्रेंड्स बहुत ज्यादा यूपीएससी वाले भाई लोग, जो यूपीएससी वाले भाई लोग मुझे बहुत ध्यान से सुनते हैं और मुझे बहुत प्यार करते हैं कि सर इकोनॉमिक्स तो आपसे बढ़िया कोई पढ़ाता ही नहीं। सो ये लो जी आपके लिए एक गिफ्ट है, गिफ्ट। ये सवाल हर साल यूपीएससी में आता है ट्रेंड्स के ऊपर, और कुछ भी नहीं है इसमें। पहले एचएस के लिए देखते हैं कि सोर्स ऑफ एक्सटर्नल डेट क्या है, सोर्सेज क्या है जी। मल्टीलेटरल, मतलब कि हमने काफी सारी कंट्रियों के फोरम से, लेट्स से कि भाई हमने G20 की सारी कंट्रियों से, वर्ल्ड बैंक से, एक्सेट्रा से उठा लिया जी हमने मल्टीलेटरल लोन। बायलेटरल जैसे जापान से लिया हमने, है ना। देन आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये अच्छे से करेंगे। अभी आईएमएफ से हम लोन ले सकते हैं, हाँ जी ले सकते हैं। एक्सपोर्ट क्रेडिट, कमर्शियल बोरिंग्स, जैसे लेट्स से भाई इन्फोसिस ने बाहर की यूएस की बैंक से पैसा उधार ले लिया, सो देन इट इज कमर्शियल बोरिंग्स। एनआरआई जो डिपॉजिट करेगा, जो बाहर से रह के इंडिया में डिपॉजिट करेगा, वो भी तो हमारी देनदारी होगी ना बैंकों की, हिंदुस्तानी बैंक ने बाहर के बंदे को देना है। सो अगेन देनदारी होगी, इसे ध्यान रखना। एक्सटर्नल डेट में आता है सर, ये ऑप्शन कंफ्यूज करेगा आपको, दैट एनआरआई डिपॉजिट इज पार्ट ऑफ एक्सटर्नल डेट। एंड रुपी डेट, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट एंड एनआरआई रुपी डिपॉजिट्स। सो एफपीआई क्या होता है जी, एफपीआई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, जो बाहर की कंपनियां हमारी शेयर बाजार में, शेयर मार्केट में, एनएससी बीएससी में इन्वेस्ट करती हैं। अगर उन्होंने हमारे यहाँ पे 10 करोड़ के शेयर खरीद लिए, तो एक तरह से इंडिया ने 10 करोड़ बाहर देना है ना, इन्होंने तो दे दिए। अब जो इनके पास शेयर है कभी भी बेच सकते, तो हमें बाहर देना पड़ेगा, राइट। सो अब ट्रेंड्स की ओर चलते हैं। यूपीएससी वाले भाई, यूपीएससी वाले भाई 2021 चाहे 2022, इसे ध्यान से सुनना भाई, हर साल एक सवाल आता है। सो ट्रेंड्स में क्या है जी, लॉन्ग टर्म एक्सटर्नल डेट। लॉन्ग टर्म का मतलब होता है मोर देन 1 ईयर सर। सो लॉन्ग टर्म एक्सटर्नल डेट 81% है। पिछली बार सिंपल सा सवाल आया था, लॉन्ग टर्म ज्यादा है कि शॉर्ट टर्म, ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म बहुत ज्यादा है शॉर्ट टर्म से, राइट राइट। सो 81% लॉन्ग टर्म है, 19% शॉर्ट टर्म है। नंबर चाहे 80 और 20 हो गया हो या 82 और 18, बट लॉन्ग टर्म हमेशा ज्यादा रहेगा जी। हम शॉर्ट टर्म एक्सटर्नल डेट ज्यादा नहीं लेंगे, नहीं तो किसी भी दिन दिवालिया हो जाएंगे साहब। एंड एक और चीज, दूसरा पॉइंट भी बहुत ज्यादा ध्यान रखने वाला है, ये भी सवाल आया था। शेयर ऑफ गवर्नमेंट, सॉवरन एंड नॉन गवर्नमेंट डेट इन द टोटल एक्सटर्नल डेट इज 21.2 एंड 78। सो गवर्नमेंट डेट कम है, प्राइवेट सेक्टर ने बाहर, नॉन गवर्नमेंट सेक्टर ने बाहर ज्यादा देना है सर। देखो कितना फर्क है, इनका शेयर है 21.2, इनका शेयर है अबाउट 78। सो नॉन गवर्नमेंट सेक्टर ने ज्यादा देना। प्लीज 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 इसे ध्यान रखना कि अब सरकार इज नॉट अ मनी मिंटिंग मशीन। सो ज्यादा कैपिटल प्राइवेट सेक्टर ही यूटिलाइज करता है, इसीलिए उन्होंने ज्यादा लोन देना, सिंपल सी बात, राइट। एंड सबसे ज्यादा लोन जो हमने फॉरेन करेंसी में उठाया हुआ है, वो ज्यादा, सबसे ज्यादा यूएस डॉलर डिनोमिनेटेड है सर, 48.2%। ऑल दो हमने येन में भी लिया हुआ है, रेनमीबी में भी लिया हुआ है, आईएमएफ से एसडीआर में भी लिया हुआ है, बट सबसे ज्यादा कौन सा है, यूएस डॉलर, राइट। सो प्लीज 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 ध्यान रखना इसको, यूएस डॉलर में सबसे ज्यादा, फिर बाहर से ही हमने रुपये में लोन लिया हुआ है, मसाला बॉन्ड्स के टाइप से एक्सेट्रा। सो सेकंड हाईएस्ट वो है जी, थर्ड हाईएस्ट एसडीआर, बस इतना ही बहुत है। देन कमर्शियल बोरिंग सर, कमर्शियल बोरिंग्स कंटिन्यू टू बी द हाईएस्ट फॉलोड बाय एनआरआई डिपॉजिट। सबसे ज्यादा कौन सा, कमर्शियल बोरिंग्स, प्राइवेट कंपनियां ज्यादा लोन ले रही हैं, राइट, नॉट सरकार। सो ये ट्रेंड्स प्लीज यूपीएस से ध्यान रखना, लॉन्ग टर्म ज्यादा है, सरकार का शेयर कम है, यूएस डॉलर सबसे ज्यादा, एंड कमर्शियल बोरिंग सबसे ज्यादा टाइप में। प्लीज 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 रिमेंबर दिस, राइट। सो गोइंग अहेड, सॉवरेन डेट क्राइसिस, देश का ही, देश में दिवाली नहीं हुई सर, देश का ही दिवालिया बोल गया। देश में दिवाली नहीं, देश का दिवालिया बोल गया जी, दिवालिया। व्हाट इज दिवालिया? कि अब पहले तो हम लेते थे सरफ सर, पहले तो मैं बहुत ही समझदार था,
सिर्फ इंटरनल डेट लेता था सर, और अगर कभी ब्याज देने को पैसे ना हो तो आरबीआई से प्रिंट करा लेता था। अब मैंने क्या करा सर, देखा कि एक्सटर्नल डेट सस्ता मिल रहा है, हमारे यहाँ पे इंटरेस्ट रेट है 10%, जबकि जापान में या यूएसए में 1%। तो मैं और समझदारी करी, मैंने बाहर से डॉलर में लोन ले लिया, डॉलर में लोन लेके अपने खर्चे उठाने लगा। और एक दिन जब मुझे ब्याज की शॉर्टेज पड़ी सर, ब्याज नहीं था मेरे पास, मैं आरबीआई के पास गया, मैं कहा भाई साहब डॉलर प्रिंट करना एक बारी। सो मैं कहा भाई साहब एक बारी डॉलर प्रिंट कर दो। सो आरबीआई कहता है यार पागल हो गया यार, डॉलर थोड़ी प्रिंट कर सकते हैं हम, डॉलर तो यूएस करेगा। सो नाउ व्हाट एम आई देयर, व्हाट एम आई डूइंग, मेरे पास ब्याज देने को पैसे नहीं और मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से बोल रहा हूँ इधर। सो अगर कोई सरकार अपना ब्याज ना दे पाए, अपने लोन्स को ऑनर ना कर पाए, इकोनॉमिक्स में बोलते हैं लोन्स को सर्विस ना कर पाए, सर्विस माने ब्याज ना दे पाए। तो अगर कोई सरकार ही, सॉवरन ही, सॉवरन एज इन इंडिया इज अ सॉवरन कंट्री, सो सॉवरन ही खुद का डेट ही ना सर्विस कर पाए, ब्याज ना दे पाए, दैट इज सॉवरन डेट क्राइसिस। ऐसा ग्रीस में हो चुका है। इंटरनल डेट में ज्यादातर नहीं होता बिकॉज हम प्रिंट कर लेते हैं, बट एक्सटर्नल डेट जो फॉरेन करेंसी में लिया हुआ है उसे हम इंटरनल खर्चे करने में बर्बाद कर देते हैं कई बार, और वो भी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में सिर्फ। और फिर हमें फॉरेन करेंसी में वापस करने में मुश्किल होती है बिकॉज हम उसे प्रिंट नहीं कर सकते। ये ग्रीस में हुआ था, पिग्स नेशन में हुआ था। मैंने पूछा था लास्ट वीडियो में पिग्स नेशंस कौन सी होती हैं, आप लोगों ने बताया अभी, पोर्टुगल, आयरलैंड, ग्रीस एंड एस मेरे ख्याल, फिर से बताना सर, एस आपका गलत था शायद, दोबारा से बताना। राइट, सो आई होप यू गॉट व्हाट इज सॉवरेन डेट क्राइसिस। नेक्स्ट जी, अब इंटरनल डेट, डेट उधार देनदारी। इंटरनल क्या है जी, लोन्स रेज बाय गवर्नमेंट। पब्लिक इंटरनल डेट, लोन्स रेज बाय गवर्नमेंट इन द ओपन मार्केट, बैंक से भी तो लोन ले सकते हैं, और ट्रेजरी बॉन्ड एंड गवर्नमेंट बॉन्ड्स इशू कर सकते हैं, स्पेशल सिक्योरिटीज। इनकी बात हम करेंगे मॉनेटरी मार्केट में कि व्हाट आर ट्रेजरी बॉन्ड, ट्रेजरी बिल्स एंड गवर्नमेंट बॉन्ड्स, we'll talk about them in detail. And the internal debt of the government also includes other liabilities. Again other liabilities ध्यान रखना, जो गवर्नमेंट स्मॉल सेविंग्स, पीपीएफ एक्सेट्रा में इकट्ठा करती है। राइट, इंटरनल डेट जो देश के अंदर से लिए, बाहर से नहीं लिए। राइट, देन डेट टू जीडीपी रेशियो, कि क्या आपका जीडीपी है और उसका डेट से रेशियो क्या है सर, डेट टू जीडीपी रेशियो सर। सो व्हाट इज डेट टू जीडीपी रेशियो, सिंपल सा मैथमेटिक्स है। सो ये किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स अपॉन साइज ऑफ इकोनॉमी, ऑब्वियसली जीडीपी, ग्रोथ रेट ऑफ इकोनॉमी, ऑब्वियसली जितना बढ़ रहे हो, टैक्स बायोंसी, ये चीज हम टैक्सेशन में करेंगे। व्हाट इज टैक्स बायोंसी, बेसिक एक लाइन में बताऊं तो टैक्स कलेक्शन, ग्रोथ बढ़ने से टैक्स कलेक्शन के बढ़ने के रिलेशन को कहते हैं टैक्स बायोंसी। तो ग्रोथ बढ़ रही है, साथ में टैक्स कलेक्शन भी बढ़ रही है, इसे बोलते हैं बायोंसी। इसके बारे में बात करेंगे डिटेल में भी। सो नेचर ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ऑब्वियसली क्या प्रोडक्टिव है या पॉपुलिस्ट है, फालतू में बांटी जा रही सब्सिडी। जैसे अभी किसी इलेक्शन में हुआ था पीछे कि हमें वोट दो, हम फ्री में तुम्हें वॉशिंग मशीन देंगे, लैपटॉप देंगे। राइट, सो वो फालतू की चीजें खर्चा करी जा रहे हैं। यहाँ प्रोडक्टिव स्कूल्स खोल रहे हैं, कॉलेजेस खोल रहे हैं, हॉस्पिटल्स खोल रहे हैं, एंड इंटरनल एक्सटर्नल डेट रेशियो। सो इन सारी चीजों पे डिपेंड करता है डेट टू जीडीपी रेशियो, ऑब्वियसली सिंपल मैथमेटिक्स है, कोई बड़ी बात नहीं है। राइट, एंड इंडियाज डेट टू जीडीपी रेशियो इज अबाउट 68% सर। अगर हमारा 100 रुपए डेट, 100 रुपए जीडीपी है तो हमारा उसमें से डेट कितना है टोटल, 68, एंड मेजोरिटी ऑफ इट इज लॉन्ग टर्म। सो एक साल में तो देना नहीं, 100 में से देना नहीं सारा कुछ। सो इट इज वायबल एंड सस्टेनेबल। एंड इंडिया का देखा जाए तो इंटरनल डेट इज फार मोर वायबल देन एक्सटर्नल डेट। दिस स्टेटमेंट इज डिबेटेबल। जो इसका डिबेट है सर, जब हम मेंस की तैयारी करेंगे ना, प्रीलिम पास होने के बाद जो डिबेट है उसकी बात उस टाइम बात करेंगे। राइट, सो दिस स्टेटमेंट इज डिबेटेबल, बट internal debt, why it can be said to be more viable, because of
मरता क्या ना करता, अगर क्राइसिस आने लगा तो आप आरबीआई के पास जा ही सकते हैं कि छोड़ो लॉ, वो यार थोड़े से पैसे प्रिंट कर देते हैं, लॉ हम चेंज कर देते हैं, हमने ही तो लॉ बनाना है, राइट? सो internal debt for the time being for our paper right now is more viable for India, right? And then next term is fiscal drag. ये अच्छे अच्छों को नहीं पता सर। ये देखो जी, ये बंदा है, ये बंदा है जी, थोड़ा बंदा टेढ़ा मेढ़ा बना है, कोई बात नहीं। अभी इसकी कमाई थी 100 रुपया महीना। 100 रुपये महीना बहुत कम हो गया, गरीब है बेचारा। ना ना, 100 रुपये महीना नहीं मानते हम, बंदा भी अच्छा बनाते हैं, थोड़ा सा बेटर। एंड इस बंदे की कमाई मानते हैं हम जी, लेट्स से 25,000 रुपये महीना। 25,000 रुपये महीना तो साल में कितना हो गया सर, बता दो यार। 3 लाख रुपए हो गया। सो 3 लाख, सॉरी 3 लाख हो गया। 3 लाख में ये कितना टैक्स देगा इंडिया की टैक्स स्लैब के हिसाब से? 5%। अगर ये 3 लाख से 10 लाख में आ गया तो फिर मेरे ख्याल इसका 10% है, 10 लाख से ऊपर 20 या 30% है। ऐसे हैं टैक्स स्लैब्स। सो जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाती है वैसे वैसे टैक्स बढ़ता जाता है। बट कई बार क्या होता है, महंगाई बढ़ने की वजह से, इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह से, इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह से वेजेस इंक्रीज होती हैं, बिकॉज सामान महंगा हो रहा है तो वर्कर्स को भी महंगा सामान के महंगा बनाने के महंगे पैसे मिल रहे हैं। सो वेजेस एंड सैलरी दिखती है बढ़ गई। बट लेट्स से भी मेरे पास तो थे जी सर, मेरे पास पहले मेरी कमाई थी लेट्स से 100 रुपए, और ये 100 रुपए खर्च के मैं 10 किलो आलू ले सकता था, बिकॉज मैं इसमें से सिर्फ 5 रुपए टैक्स देता था और 95 के मेरे 10 किलो आलू आ जाते थे जी। 10 किलो आलू आ जाते थे, राइट? सो ये 100 रुपए में मैं 5 रुपए टैक्स देता था और 95 के 10 किलो आलू ले लेता था। अब मेरी नो डाउट इनकम तो 1,000 रुपए हो गई है, बट अब इसमें से सर मैं 300 रुपए टैक्स दे देता हूँ और ऑन दी कॉन्ट्ररी आलू भी महंगा हो गया है। तो इसमें मैं अब 10 किलो आलू नहीं, सिर्फ 6 किलो आलू खरीद सकता हूँ सर। सो व्हाट इज हैपनिंग, इन माय हैंड 300 टैक्स देना पड़ा, मेरी इनकम को फिस्कल ड्रैग करके ले गया हायर टैक्स ब्रैकेट में, इन्फ्लेशन करके मैं हायर टैक्स ब्रैकेट में चला गया, और जो मेरी इनकम की पावर थी, जो मेरी डिस्पोजेबल इनकम थी, वो कम हो गई। इस वजह से इकोनॉमी में डिमांड कम हो गई सर। जो 10 किलो आलू ले सकता था वो अब 6 ले सकता है, तो सारी क्यूमुलेटिव डिमांड कम हो गई। डिमांड कम हो गई। अगर डिमांड कम होगी, हमने डिमांड कर्व पहली क्लास में सीखा था। अगर यहाँ पे क्या था, प्राइस, यहाँ पे था क्वांटिटी डिमांडेड। अगर पहले डिमांड यहाँ थी, अब डिमांड ही कम हो गई है, डिमांड ही यहाँ चलेगी है, तो प्राइस को क्या होगा सर, प्राइस भी धीरे धीरे कम होने की कोशिश करेगा, बिकॉज डिमांड है नहीं, प्राइस भागेगा तो और भी कोई नहीं लेगा। तो जब आपका सामान बिक ही नहीं रहा तो आप उसे सस्ते में बेचने की कोशिश करेंगे सर, राइट? सो बेसिकली क्या हो रहा है, जब आपकी इन्फ्लेशन की वजह से वेज दिख रही है बढ़ती हुई, तो आप हायर टैक्स ब्रैकेट में जा रहे हो। सो अगर विद इन्फ्लेशन, विद व्हेन देयर इज इन्फ्लेशन, राइजिंग डिमांड, wages go up, those with higher wages pay higher direct taxes and disposable, खर्चा करने को इनकम कम हो जाती है इन रियल टर्म्स। Since tax related issue drags the price down, डिमांड कम होती तो प्राइस ऑब्वियसली कम हो जाएगा, राइट? डिमांड है ही नहीं, आप सस्ता ही बेचोगे, कोई ले ही नहीं रहा, नहीं तो खराब हो जाएगा सामान। सो टैक्स करके जो आपकी इनकम कम हो गई थी, टैक्स रिलेटेड इशू ड्रैग्स द प्राइसेस डाउन, हेंस इट इज कॉल्ड फिस्कल ड्रैग। प्लीज इसे फिर से ध्यान से सुन लेना कि इनकम बढ़ी, उसके साथ आपका टैक्स ब्रैकेट बढ़ा, उसकी वजह से आपकी डिस्पोजेबल इनकम, खर्चने योग्य इनकम कम हो गई, काफी सारा टैक्स कट गया, उस वजह से इकोनॉमी में डिमांड कम हो गई, उस वजह से प्राइसेस कम हो गए। सो दिस सिचुएशन इज कॉल्ड फिस्कल ड्रैग। एंड ये ओवर हीटेड इन हाई इन्फ्लेशन इकोनॉमी में फिस्कल ड्रैग कैसे एक्ट करता है, ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर, प्राइसेस कम हो गए जो भाग रहे थे। सही सर? सो लास्ट थिंग फॉर द डे इज
फिस्कल क्लिफ, ये चीज भी बहुत ही महान कलाकारों ने बनाई है। सर फिस्कल क्लिफ क्या होता है? एक ऐसी सिचुएशन, लेट्स से अपनी हिमाचल की बात कर लेते हैं। सो बद्दी में आपने देखा सारी फार्मा कंपनीज, कॉलेजेस एक्सेट्रा, क्योंकि टैक्स हॉलीडे था, टैक्स हॉलीडे था और यहाँ पे काफी सारी सब्सिडीज थी। सो सारी की सारी कंपनीज यहाँ पे इकट्ठी हो गई। वो बद्दी में जो जहाँ पे सिर्फ जंगल हुआ करता था सर, वहां पे इंडस्ट्रियल एरिया बन गया, फ्लैट्स बन गए, कॉलेजेस बन गए, लोगों की इनकम्स हाई होगी। बट अब लेट्स से, अब सरकार कहे कि टैक्स हॉलीडे एकदम से खत्म और सब्सिडीज भी खत्म, तो जो लोग टैक्स फ्री इनकम में बैठे थे, अब एकदम से उन्हें टैक्स देना पड़ेगा, और जो उन्हें फालतू में सब्सिडी मिल रही थी वो भी बंद हो जाएगी। तो अब क्या होगा सर? दिस इज अ सिचुएशन, फिस्कल क्लिफ, सडन सिचुएशन ऑफ लेस कैश विद पब्लिक ड्यू टू हाई टैक्सेस एंड लो पब्लिक एक्सपेंडिचर। सो सब्सिडी भी खत्म सर, और साथ में आपका टैक्स हॉलीडे था वो भी खत्म। अब टैक्स भी लगेंगे और सब्सिडी भी नहीं मिलेगी, तो क्या होगा सर? अब ये मत बोलना बद्दी से भाग जाएंगे, तो इस सिचुएशन को कहेंगे फिस्कल क्लिफ। सो दिस इज इनफ फॉर द डे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, एंड कीप सब्सक्राइबिंग प्लीज। स्टिल उस दिन 70% कहा था, आज बता रहा हूं मैं कि more than 45% of the viewers do not subscribe to the channel sir. That demotivates us. देखो इतनी अच्छी चीज, इतनी अच्छी इकोनॉमिक्स आपने लाखों रुपए देके भी नहीं पढ़ी होगी, सब्सक्राइब करके तो पढ़ सकते हो, राइट? So thank you so much everybody, thanks for your immense love, thank you Himachal, goodbye, best of luck.